सो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको 5 बिजनेस बताऊंगा। पहला बिजनेस जो आपका होगा उसमें 20 से 25 हज़ार इन्वेस्टमेंट होगा। एक बिजनेस ऐसा होगा जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, भारी पैसा कमा पाओगे। एक बिजनेस होगा जहां से आप 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, बस उसमें प्रॉफिट भी 5,00,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक होगा। यानी कि जैसा आप लगाओगे उस तरीके से कमाओगे। स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना है, कौन सी एरिया में आपका बिजनेस कौन सी एरिया में चलेगा, कौन सा एरिया में नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, कपड़ों की दुकान में अगर कपड़ों की लाइन में आप जा करके, कपड़ों की एक लाइन है और पूरी दुकान वहाँ पर कपड़ों की है और उसमें जा करके आप जो है कॉस्मेटिक की खोल दोगे, नहीं चलेगी, क्योंकि उस एरिया में लोगों को पता है कि यहाँ पर कपड़े बिकते हैं। कॉस्मेटिक के एरिया में जा करके आप कपड़ों की दुकान खोल दोगे, नहीं चलेगी, क्योंकि लोग वहाँ पर मूड बना के जाते हैं कॉस्मेटिक खरीदने का, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड पैसा होता है कि मुझे कॉस्मेटिक खरीदना है तो 1000-1500 में हो जाएगा, कपड़ा नहीं खरीदेगा आपका। या फिर किसी भी जो है यूरिया डाया बिकने वाली लाइन में आप जाते हो, जहाँ पर जो है फर्टिलाइजर्स बिकते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हो, जो है किराना की दुकान खोल देते हो, नहीं चलेगी। किराना की दुकान कहाँ पर चलेगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको जो मैं ये बिजनेस बताऊंगा, यहाँ पर जो मैं 5 बिजनेस आपको बताऊंगा, ये सही जगह पे आपको खोलना है। सही जगह पे अगर खोलोगे तो भारी प्रॉफिट होगा। ये टोटल पॉपुलेशन बेस्ड बिजनेस है, यहाँ पर हाई प्रॉफिट आता है, हाई रिटर्न आता है। लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरे एरिया में करके भारी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आप भी भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो चलिए, फर्स्ट नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, टायर की दुकान खोल सकते हैं आप। टायर की दुकान प्रेजेंट टाइम में कैसे खोल सकते हो? प्रेजेंट टाइम बाइक है, हर घर में बाइक हो गई है, हर घर में 4 व्हीलर धीरे धीरे होती जा रही है। तो आप क्या कर सकते हो, टायर की शॉप खोल सकते हो। ट्रक के टायर हो गए, या फिर जो है आप ये पता करो आपके एरिया में किसकी ज़्यादा डिमांड है, कौन सी ज़्यादा लोग हैं प्रेजेंट में, बाइक ज़्यादा हैं या 4 व्हीलर से ज़्यादा हैं। तो आमतौर पे आप बाइक और 4 व्हीलर के टायर ज़्यादा रखो, क्योंकि इसके डिमांड्स ज़्यादा है। ट्रक वगैरह के डिमांड्स इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होती हैं, लिमिटेड एरियाज़ में होती हैं। वो एक जो है टाउन सिटी का हो जाता है, यानी अगर छोटे से कस्बे या शहर से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर आप 4 व्हीलर वगैरह के टायर रख सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप टायर रखोगे तो इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। अब टायर की दुकान आप 200 तरीके से कर सकते हो। यानी कि एक तरीका आता है कि आप सभी कंपनी के अपने पास टायर रखते हो, सस्ते मध्य बढ़िया, छोटे बड़े, ऊपर नीचे, यानी कि आप सस्ते मध्य सेकंड हैंड जैसे भी है हर तरीके के टायर रखते हो। एक आता है कि आप फ्रेंचाइजी लेकर के किसी एक ही चीज, एक ही आदमी का टायर रखते हो, यानी किसी एक ही कंपनी का टायर रखते हो। मार्को है, मार्को पोलो है, या फिर अपोलो है, या फिर ऐसे बहुत सारी कंपनी है, या MRF है। इस तरीके के अगर आप टायर रखते हो तो आप एक ही कंपनी के रखोगे। अगर आपने एजेंसी लिया है तो आप दूसरे का नहीं बेच सकते, वहाँ पर परसेंटेज कमीशन आपको मिलेगा। बट अगर आप नहीं लेते हो जो है किसी की फ्रेंचाइजी, तो आपको आसानी से किसी भी कंपनी के आप टायर रख सकते हो। किसी भी होलसेल एरिया में जा सकते हो, किसी भी होलसेल कंपनी में जा सकते हो, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ला करके जो है सेल कर सकते हो टायर। तो टायर की जो है फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपका खर्च लगभग 4 लाख रुपए आएगा, और यहाँ पर आपका महीने की कमाई लगभग 5,00,000 से लेकर के 1 लाख रुपए महीने तक आराम से आप कमाई कर सकते हो। फ्रेंचाइजी में ज़्यादा खर्चा आता है और नॉन फ्रेंचाइजी में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आता। नॉन फ्रेंचाइजी में प्रॉफिट आपको ज़्यादा होता है कि लोकल आप ओरिजिनल बता के बेच सकते हो, बट आप फ्रेंचाइजी अगर लेते हो तो उसका एक फिक्स रेट होता है और फिक्स प्राइस पे ही आप सेल कर सकते हो, ऊपर सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाता है। फिर वही अगर नेक्स्ट नंबर पे बात करें, सेकंड नंबर पे, तो गांव में बिजनेस आप कर सकते हो। सबसे बढ़िया बिजनेस है, आप दूध का बिजनेस करो। गांव में करो, शहर में सेल करो। गांव में आप बनाते हो, शहर में जाकर के सेल करते हो। शहर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, गांव में डिमांड गांव में भी है, लेकिन गांव में आपको पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा। पैसा आपका उधार हो जाएगा, बाकी हो जाएगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। बट सिटी में अगर आप ऐसा धंधा करते हो तो वहाँ पर टाइमली आपको पेमेंट्स मिलता रहेगा। इधर आपका सामान पहुँचा, उधर आपको पेमेंट्स मिला। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। मान लेते हैं आप एक भैंस लेकर के आते हो, वो 8 लीटर दूध देती है। तो 8 लीटर दूध अगर आप सेल करने जाते हो तो आप आज जो है 8 पंचे 40 तो है, लगभग 50 रुपये लीटर आपका सिटी में आराम से सेल हो जाता है। तो वो 400 रुपये का हो जाता है। अब वो 400 रुपये होता है। अगर आप जो है 5 भैंस ले लेते हो तो 5 भैंसें अगर आपके पास होती हैं तो वो 8 लीटर दूध देती है, तो 40 लीटर दूध हो जाता है। अगर वही 40 लीटर दूध को मैं 50 से गुणा करूंगा तो ये लगभग 2,000 रुपये हो जाता है। अगर 2,000 रुपये हो जाता है, और 2,000 रुपये अगर मैं 30 से गुणा करता हूँ, 2,000 रुपये को अगर मैं 30 से गुणा करता हूँ एक महीने में, तो ये लगभग 60,000 रुपये हो
जाता है। 60,000 रुपये को अगर मैं 12 महीनों से गुणा करता हूँ तो ये लगभग 7,20,000 रुपये के समथिंग आपका पहुँच जाता है। ठीक है, तो 7,20,000 रुपये आप एक साल में कमाई कर सकते हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर 50% रख लें, यहाँ की अगर मान लेते हैं कि आप 7-7.5 लाख रुपए आप यहाँ से कमाए और 3 लाख रुपए अगर खर्चा कर देते हैं आप, तब भी आपका 3 लाख आसानी से बच जाता है। और यहाँ पर सिर्फ एक आदमी की आवश्यकता होती है, एक आदमी आराम से 8 भैंसों को मैनेज कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी सिस्टम आपका ख़राब नहीं होगा और टाइमली आपका ये चलता रहेगा। और बाद में इसमें जनसंख्या इनकी बढ़ती रहेगी, दूध तो दूध बेचोगे, इनके बच्चे होंगे, फिर उन पर भैंस तैयार होगी, बछड़े हो, इस तरीके से जो है तो आप यहाँ पर जो है टाइमली ये आपका ग्रोथ होता रहेगा और साथ में आप पैसे भी कमाते रहोगे, है ना। तो इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो और 12 महीने में आप 7-7.5 लाख रुपए तो कमाओगे। बट जो वो उसका पड़िया पड़वा होगा, जो उसके बच्चे होंगे, ठीक है, वो आप एक साल के बाद 10 से 15,000 को उनको भी सेल कर सकते हो। यानी 8 जो आपकी भैंस हैं वो 8 भैंस और तैयार हो जाएंगी नेक्स्ट 1 ईयर में। नेक्स्ट 1 ईयर में 8 यानी 16 हो जाएंगी। फिर वो 16 जो भैंसें फिर दूध देना स्टार्ट करेंगी, फिर वो 32 होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपका एक हम आने वाले नेक्स्ट 5 से 7 सालों में आप बहुत बड़ी एक डेयरी के मालिक बन सकते हो। बहुत ज़्यादा इसका सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है इसका। ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि ये कटने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर भेड़ पालन या बकरी पालन या सुअर पालन, अगर ऐसी पालन आप करते हो तो यहाँ पर कट जाते हैं लोग, इनको लोग इंडस्ट्री में सेल कर देते हैं। बट यहाँ पर आप दूध के लिए अगर अपने पास रखते हो तो यहाँ पर इसे कटने वटने की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जनसंख्या डे बाई डे इंक्रीज होगी पर ईयर, यानी कि पर ईयर डबल होता चला जाएगा और भारी प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। फिर नेक्स्ट नंबर पर अगर बात करें तो बिना पैसों के आप करोड़ों कमा सकते हो। अब बिना पैसे के आप करोड़ों कैसे कमाओगे? इसके लिए आपके पास बड़ा दिमाग होना चाहिए, बड़ा क्रेज होना चाहिए, बड़ा क्रेज, कलेजा आपका मोदी की तरीके से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के आप कमाई कर सकते हो करोड़ों रुपए की। तो कैसे करना है? आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, अगर वहाँ पर घर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहाँ पर आप रहने लगो। अगर नहीं रहना चाहते हो तो वहाँ पर कोई जॉब कर रहे हो तो इसे पार्ट टाइम कर सकते हो। 4-5 ट्रक ड्राइवर से बात करो जाके कि भैया मुझे काम है, मुझे आपकी ट्रक को रेंट पे लेना है, उससे बात कर लो, वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि खाली खड़े रहते हैं। 4 से 5, 10 से 12 जितने लोग मिल जाते हैं सबसे बात कर लो। फिर आप पता करो कि पर डे किस कंपनी में ट्रक की ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ पे जाओ, उनसे बात करो। उनसे कैसे बात करना है? उनसे ये कहना है कि मेरे पास अपना वेशभूषा हुलिया भी बना करके जाना है। ऐसा नहीं साइकिल से गए आप, वेशभूषा हुलिया बना के जाना और उनसे कहना है मेरे पास प्रेजेंट टाइम में इस समय 4 से 5 ट्रक हैं जो कि खाली खड़े हैं। अगर आप चाहो तो उनको मैं आपकी कंपनी पे रेंट पे लगा सकता हूं, वो तैयार हो जाएंगे। उनसे कन्वर्सेशन करो, उनसे बात करो, वो तैयार हो जाएंगे और फिर वो गाड़ी ड्राइवर को फ़ोन करो, गाड़ी वहाँ पर भेज दो, बीच का मोटा पैसा आप आराम से कमाई कर सकते हो। लखनऊ महानगर है, दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, राजस्थान, ऐसी बड़ी बड़ी जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जहाँ पर लोग टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट बैन को भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो, थोड़े ही समय में आप करोड़पति बन सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है ये, इसे करो और पैसा अर्न करो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है कि फूड बिजनेस। ये फूड बिजनेस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर आज की डेट में क्वालिटी वाला फूड किसी के पास है ही नहीं। लोग जहाँ देखते हैं सामने नाला बह रहा है, ऊपर वो जूस बेच रहा है, सामने उसी जगह पे डस्टबिन रखी है, बगल में खा रहे हैं, है ना, पानी की व्यवस्था नहीं। तो आप फूड इंडस्ट्री अगर खोलना चाहते हो तो अगर VIP बढ़िया साफ़ सफाई वाला थोड़ा बेस्ट क्वालिटी का अगर खोलना चाहते हो तो ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, जहाँ पर जाने के बाद लोगों को फील आए कि यार मैं यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ, है ना। तो ऐसे अगर इंडस्ट्री आप फूड इंडस्ट्री खोलते हो, फूड बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर आप आसानी से भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पर लागत आपकी ज़्यादा नहीं आती। जैसे कि आप चाट बनाना स्टार्ट कर देते हो पहले स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर 20 से 30 हज़ार आ जाएगा। आप जो है इडली का काम कर सकते हो, डोसे का काम कर सकते हो, या फिर आप मोमोज़ का काम कर सकते हो। ये सारे वैरायटी है जहाँ पर आप 20 से 30 हज़ार रुपये में बतासे का काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप 20 से 30 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर भारी प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। क्वालिटी आपको देना है, साफ सफाई का बेस्ट ख्याल रखना है आपको। आपने देखा होगा कि जो पूड़ी बेच रहा है सबसे गंदा तो वही है, उसका कपड़ा ही इतना गंदा है। अब पूड़ी आदमी खाने की जगह, लेकिन मजबूरी है
आदमी जाएगा। बट अगर आप उसे अच्छी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देते हो, भले ही 2 रुपये महंगा लेते हो, तो आपके पास 100% आदमी जाएगा साफ सफाई देके कि यार वहाँ पर अच्छा मिलता है, यार वहाँ पर थोड़ा हमें फील होता है कि यार यहाँ पर अच्छी जगह पर आए हैं, हमें तकलीफ नहीं होती कि कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए, हम तेरे साथ चलते चलते, है ना। तो ये सिस्टम नहीं होता है, तो ये काम आप स्टार्ट कर सकते हो। वहीं नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है रेडीमेड कपड़ों का व्यापार। सबसे ज़बरदस्त है, आप बड़े बड़े महानगर में जाते हो, दिल्ली है, दिल्ली जैसे दिल्ली महानगर में जाते हो जहाँ पर कपड़े की कंपनी लगी हुई हैं, जहाँ पर कंपनी द्वारा माल मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पर जाते हो 2 से 5 लाख रुपए लेकर के जाओ और वहां पर बल्क में सामान 1-2 पिकअप खरीद लो साला, लेकर के आओ अपने यहाँ डाल दो दुकान पे और धड़ा जो आस पड़ोस के दुकानदार हैं उनकी दुकानें आप बंद करा दोगे। 150, 200, 500, 400, जो 500 का आपका वहां पर प्रोडक्ट मिलेगा आपकी मार्केट में 1500 का सेल होगा, क्योंकि वो बिचवलिए से खरीद करके ले आए होंगे और आप डायरेक्ट कंपनी से खरीदोगे तो कुछ अलग ही बात होगी, कुछ अलग ही सिस्टम होगा उस प्रोडक्ट में। तो आशा करता हूं ये 5 प्रोडक्ट आप समझ गए होंगे। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, हिंदी समझते हैं, तो हर उस इंडियन की मदद करो, इसे हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर करो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना कि उसने कुछ सोच समझ से आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार।